दोस्तों आज की वीडियो की बात की जाए ना, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होने वाला है। ढंग से समझिएगा, जो लास्ट तक देख लेगा उसको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहली बात आती है, हमने इंडिया में देखा जैसे कि क्या होता है, इक्विटी मार्केट है। इक्विटी मार्केट के अंदर क्या रहता है कि भाई इक्विटी के फ्यूचर्स भी अवेलेबल रहते हैं और उसके ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं। ये चीज़ होती है। बट ध्यान देने की बात है, क्या फोरेक्स मार्केट में भी ऐसा ही होता है? ध्यान देने की बात है और मैं आपको समझाऊंगा क्यों होता है और कैसे होता है। देखो, फोरेक्स मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे कोई फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर डिवाइडेड नहीं होता। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, बट जब हम बात करें इंडियन मार्केट की, इंडियन मार्केट में क्या बोलते हैं फोरेक्स मार्केट को? करेंसी मार्केट। सो आपसे कोई पूछे आप क्या काम करते हो, भाई मैं करेंसी मार्केट में काम करता हूँ, फोरेक्स बोलोगे तो वो इंटरनेशनल पे काउंट कर लेगा और आपको इनलीगल काउंट कराएगा। यहां पर क्या क्या चीजें मिल जाती हैं? करेंसी मार्केट के अंदर आपको फ्यूचर में काम करने के लिए मिल जाता है और ऑप्शंस में काम करने के लिए मिल जाता है। ध्यान देने की बात है, जो फोरेक्स इंटरनेशनल मार्केट होती है उसके अंदर क्या है, मान लीजिए मैं एक पेयर लेता हूं, जैसे ईरो यूएसडी मैंने लिया। मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, नॉर्मली मैं इसके अंदर ना बाय पोजीशन बना के भी चल सकता हूं और यहाँ पे सेल पोजीशन बना के भी चल सकता हूँ। समझ रहे हो? मतलब एक ही चीज को मैं खरीद के भी चल सकता हूँ और बेच के भी चल सकता हूँ। बट यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर ऑप्शन जैसा फीचर कोई अवेलेबल ही नहीं होता। ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शंस को कह सकते हो कि हैजिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ये कैसे किया जाता है वो समझाता हूँ। पहले ये चीज क्लियर कर ली ना आपने कि फोरेक्स मार्केट में जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो वहां पर केवल आप उस चीज को बाय करके चल सकते हो या उसको सेल करके चल सकते हो। नॉर्मली होता क्या है, मान लीजिए सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, हमने यहाँ से इसको बाय किया। बाय करने के बाद में रेजिस्टेंस जोन तक वो पहुंचता है, तो सेम क्वांटिटी मान लो मैंने यहाँ पे 0.1 लॉट इसको बाय किया हुआ है। सो मैं चाहूं तो ये वाली ट्रेड, ट्रेड नंबर 1 इसको क्लोज कर सकता हूं और मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, बीच में नई ट्रेड और भी ऐड कर सकता हूं कि मैं फिर से यहाँ पे बाय कर लेता हूं, तो ये ट्रेड नंबर 2 काउंट होगी। और अगर मैं यहाँ पे ऊपर जाके क्या करूंगा, 0.2 लॉट्स सेल कर देता हूं, तो ये ट्रेड नंबर 3 काउंट होगी। तो आपके टर्मिनल में जो फोरेक्स अकाउंट का टर्मिनल होगा ना, उसमें 3 ट्रेड दिखेगी, 1 2 3। जबकि अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो यहां पर क्या सीन रहता है, यहां पर आप बाय भी करके चलते हो, सेल भी करके चलते हो, यहां पर ऑप्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑप्शंस का फायदा मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है। यहां पर अगर देखें इंटरनेशनल मार्केट पे, तो हमें केवल तभी फायदा मिलता है जब मूवमेंट्स अप साइड या फिर डाउन साइड के अंदर हमें कंटिन्यू दिखाई देती है। बट यहां पर बात करें करेंसी मार्केट इंडिया की बात करें, तो यहां पर मार्केट अगर साइडवेज भी हो जाती है, देन अगर हमें फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं दिखाई देता, तो हम ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट गेन कर जाते हैं। कैसे गेन करते हैं आइए समझते हैं। देखिए, मैंने इंटरनेशनल मार्केट की बात हो गई, अब बात करते हैं इंडियन मार्केट में करेंसी के ऊपर। लोगों को क्यों बेसिकली फ्यूचर के साथ साथ, फ्यूचर डेरिवेटिव के साथ साथ ऑप्शंस के अंदर भी फोकस करना चाहिए? देखो, बहुत सारे लोगों को ऑप्शंस के बारे में शायद पता ना हो, बट ध्यान रखो, ऑप्शंस बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। ऑप्शंस 4 टाइप के क्या क्या होते हैं, मैंने पहले भी बताया, मान लीजिए कोई चीज है 82 का प्राइस है, मैं कहता हूं कि भाई 82 के प्राइस से यूपर की तरफ जाना चाहिए प्राइस इसका, यूएसडीएनआर का। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं फर्स्ट कंडीशन में सीई को बाय कर सकता हूं। सीई की फुल फॉर्म होती है कॉल यूरोपियन, एंड यहां पर कभी कभी ना सीए भी दिखाई देता है। सीए मींस कह सकते हो अमेरिकन सिस्टम को जो फॉलो करता है, यहां पे यूरोपियन सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, तो सीई काउंट किया जाता है। सेकंड चीज हम यहां पे क्या कर सकते हैं, जब मुझे पता है ऊपर की तरफ जा सकता है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे या तो मैं सीई को बाय करूंगा, ऊपर जा रहा है। दूसरी कंडीशन मुझे पता है कि नीचे जा रहा है, तो उस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूं, मैं पीई को बाय करके चल सकता हूं। ठीक, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन की बात करें तो मैं क्या कर सकता हूं, जब मुझे लगा यूएसडी आईएनआर 82 से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, देन मैं 82 की पीई को भी शॉर्ट करके चल सकता हूं, पी को सेल करके चल सकता हूं। फोर्थ कंडीशन, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पता लगा कि यूएस जाना नीचे की तरफ जाना चाहिए, देन मैं क्या कर सकता हूं, सीई कॉल को सेल करके चल सकता हूं। टोटल मिलाकर 4 तरीके के ऑप्शंस यहां पे इन्वॉल्व हो जाता है जब ऑप्शंस की बात की जाती है। एंड ऑप्शंस का फायदा आपको पता ही है कि जीतने की प्रोबेबिलिटी, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो 33% होती है कि आप जीत जाओगे। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो, और मैक्सिमम लोग यही करते हैं, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो 66% चांस है कि आप जीत जाओगे। सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि सामने लिखा हुआ है, बट फिर भी इसको लोग पढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि उनको पढ़ाया ही नहीं जाता। उनको बताया जाता है कि कम पैसे में ज्यादा चीज आ जाए तो ले लो, चाहे वो रद्दी के भाव बिकना बाद में पड़े, बट ले लो। सिंपल सी बात है ना, ये चीज समझाई जाती है। अब करेंसी में जब हम काम करते हैं तो इसका थोड़ा सा बेनिफिट समझ लेते हैं। सबसे पहली बात है फ्यूचर की। फ्यूचर का लॉजिक ये होता है कि फ्यूचर क्यों बनाया गया था, कि आप किसी चीज को बाय करके चलोगे तो ऊपर की तरफ आप इसको बाय करके कंटिन्यू चल सकते हो और प्रॉफिट गेन कर सकते हो। आपको लगता है कोई चीज नीचे गिर सकती है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको सेल करके चल सकते हो।
आपको बेसिकली बताना चाहूंगा इन दोनों कंडीशन में तो आप फ्यूचर में पैसे कमा लोगे, बट मार्केट जो साइडवेज हो जाती है, और बताना चाहूंगा मार्केट 60% टाइम मार्केट साइडवेज रहती है, 20% टाइम मार्केट अप ट्रेंड में रहती है, 20% टाइम मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है। तो इन तीनों कंडीशंस में से सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? जब मार्केट साइडवेज हो जाती है, जो कि 60% प्रोबेबिलिटी है। मैं आपको यहां कैसे पैसा कमाया जाता है इस पे बात करूं ना, तो यहां पे बात आ जाती है ऑप्शंस की। यहाँ पे बात आ जाती है ऑप्शंस की। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके पास टाइम ही नहीं होता, जॉब करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं लाइक डॉक्टर हैं, उनका कहना है कभी भी इमरजेंसी में कहीं भी भागना पड़ सकता है, सो हमें तो हाथ में फोन लेके भी डर लगता है कि ट्रेड डाले ना डाले, अचानक से कॉल आ जाए तो कॉल कट होने से पहले पहले हमें भागना पड़ सकता है। ऐसी कंडीशंस में भी लाइक वो लोग काम कर रहे हैं। तो सोचो ये लोग लाइक स्टूडेंट्स हुए, तो उनके लिए सोते सोते पैसे कमाने की जो प्लानिंग हो सकती है ना, वो केवल ऑप्शन ही उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ये बात ध्यान रखना। उनके लिए फ्यूचर भी कुछ खास प्रॉफिटेबल नहीं होता। रीजन क्यों है? 60% टाइम मार्केट साइडवेज रहती है। अगर मार्केट को अभी देखो, मार्केट बिल्कुल बॉटम पे खड़ी हुई है, ठीक है, लोग ऐसे हैं, इतने बड़े पोपट होते हैं कुछ लोग, बिल्कुल बॉटम पे जब चीजें खड़ी होती हैं तब तो उसको खरीदना नहीं पसंद करते। जी तो गिरता जा रहा है, जी गिरता जा रहा है जी। जब वो ऊपर आसमान पे आ जाती है तब कहते हैं चलो खरीद लो, सब खरीद रहे हैं हम भी खरीदेंगे। मतलब देख रहे हो, यही तो गेम है। मार्केट के अंदर डाउन खरीदना होता है, अप बेचना होता है। लोग उल्टा करते हैं। जब चीजें ऊपर आना चालू हो जाती हैं, जब वो ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में आ चुकी होती है, तब कहते हैं अजी ये भाग रहा है, इसको पकड़ लो। अरे भाई, उसको तब पकड़ना था जब वो नीचे बैठा हुआ था, तब वो प्लानिंग कर रहा था कि मैं ऊपर आ रहा हूं। सिंपल सी बात है। सो जिन लोगों की बेसिकली जॉब है, जिन लोगों को लाइक कह सकते हो टाइम प्रॉब्लम है, ठीक, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, देखो मैं फिर बोलूंगा, स्टूडेंट्स की बात की जाए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो घर से पैसा लेकर भी काम करते हैं। मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, वो लोग ट्रेडिंग ना करें अगर पैसा नहीं है, सेविंग्स नहीं है। मैं कहना चाहूंगा सेविंग नहीं है तो कॉन्सेप्ट को समझे बस। काफी लोग कहेंगे भाई स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं होते, मैं अग्री करता हूं भाई, अभी पैसे नहीं होंगे, लाइफ में ऐसा तो नहीं है कभी पैसे नहीं होंगे, वो चीज आ जाती है। आप अगर शॉर्ट टर्म की बातें सोच रहे हो कि मुझे कल क्या खाना है, परसों क्या खाना है, तरसों क्या खाना है, भाई तुम आगे नहीं जाने वाले हो। प्लानिंग रखी जाती है आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल, आने वाले 15 साल, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड क्या होने वाला है। तो देखो, अगर वो स्टूडेंट है ना, जब वो इतनी पढ़ाई एजुकेशन के लिए कर सकता है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कर सकता है, आई थिंक ये तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, ये तो फाइनेंशियल लर्निंग है, कॉमन सी बात है। तो यहां पर वो बिना पैसे के ट्रेड करने की कोशिश जरूर करे। मैं ये चीज बोलना चाहूंगा। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई पैसे नहीं है, मत हो, पैसे नहीं है इसका मतलब एक पॉजिटिव चीज है, आपके पास पैसे गंवाने के लिए कुछ है ही नहीं, सोचने की बात है। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह अगर आप काउंट करोगे, पैसे नहीं है, इसके अंदर एक पॉजिटिव फैक्टर भी है, क्योंकि आप पे नॉलेज भी नहीं है। पैसा आ भी जाएगा तो क्या होगा, वो पैसा आपकी जेब से निकलकर उसकी जेब में चला जाएगा जिसके पास नॉलेज होगी। तो यहां पर पहली चीज समझ लीजिए कि फ्यूचर के अंदर बाय साइड पर भी काम कर सकते हैं। कोई चीज ऊपर जा रही हो तब भी, नीचे की तरफ जा रही हो तो उसको सेल कर सकते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। ठीक, थर्ड कंडीशन की बात करें, यहां पर बीचम बीच जो चीज रह जाती है उसको बोलते हैं लाइक 60% टाइमिंग में जो पैसा कमा के देती है, वो होता है ऑप्शन। और ऑप्शन उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जो लोग ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, जो लोग जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, जिनके पास में दूसरे भी वर्क होता है, कॉमन सी बात है। ऑप्शन बाइंग, बेसिकली ऑप्शन बाइंग के अंदर जीतने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। कैसे होती है समझा भी देता हूं। ऑप्शन सेलिंग के अंदर जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, इस कारण हमें ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करना चाहिए। और ये ध्यान ध्यान रखो कि इंडियन मार्केट के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इंडियन मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फॉरेक्स मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। समझ रहे हो, यहां पर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो देखो, इंडियन मार्केट की बात करें, जब अब इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहां पर लाइक ऊपर जाने की कंडीशन में फ्यूचर को बाय करोगे, नीचे जाने की कंडीशन में फ्यूचर को सेल करोगे। साइडवेज मार्केट जो 60% टाइम रहती है, वहां पर आप ऑप्शंस में काम करोगे, ठीक। बट ध्यान देने की बात है, फोरेक्स की बात करें, कोई चीज ऊपर जाती है तब आप उसमें बाय करके चल सकते हो, कोई चीज नीचे जाती है आप उसमें सेल करके चल सकते हो। बट अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है तो वहां पर कोई भी ऑप्शन जैसी चीजें नहीं है। उस कंडीशन में हमारे पास केवल और केवल, जो कि 60% टाइम कंडीशन बनती है, मार्केट साइडवेज खड़ी हो जाती है, नहीं जाना उसको ऊपर, नहीं जाना उसको नीचे, साइडवेज खड़ी हुई है, रोक थोड़ा ना लोगे। मुद्दा है किसी भी कंडीशन से पैसा कमाने की, लाइक कह सकते हो स्किल्स आ जाना, वही सारी कीमती चीज है। तो मेरे हिसाब से इंटरनेशनल फोरेक्स से ज्यादा अच्छा इंडियन फोरेक्स काउंट होगा। क्यों काउंट होगा? इंडियन फोरेक्स मींस करेंसी मार्केट जिसको बोलते हैं इंडिया में, जो कि 100% लीगल है, आरबीआई अप्रूव्ड पेयर में, 100% लीगल सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। यहां काम करोगे भाई, आरबीआई अप्रूव्ड पेयर तो है ही नहीं, वो पहली बात आरबीआई अलाउ नहीं करता। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं है तो भी आप फंसोगे, आपके घर के बाहर पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम डराते हो, और भाई डरने की बात है
काफी लोग कहते हैं तुम डराते हो, ऐसी बात मैं तो 4 साल से कर रहा हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ। मेरे भाई जब किस्मत खराब होती है ना, तो कॉमन सी बात है, ऊंट पे बैठे हुए इंसान के भी कुत्ता काट जाता है, और वो रियलिटी होती है। और मैं नहीं चाहूंगा मेरे किसी भी सब्सक्राइबर के वो कुत्ता काटे। तो इस कारण पहले ही प्लानिंग करके रखो कि मुझको किस चीज में क्या करना है, अपने आप को डिफरेंट बना के रखो कि ये करना है या ये करना है। यहां पर देख लो, इसके अंदर तो केवल 2 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर आप बाय करके चल सकते हो, दूसरा फैक्टर आप सेल करके चल सकते हो, तीसरी कंडीशन अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो कुछ भी चीज नहीं कर सकते, वहां पे आपको वेट ही करना पड़ेगा। इंडियन मार्केट, पहली कंडीशन बाय में बाय करके चल सकते हो, सेल में सेल करके चल सकते हो, मार्केट साइडवेज खड़ी हो गई, ऑप्शंस के अंदर गेम प्ले करके चल सकते हो। अब बात आ जाती है ऑप्शंस के बारे में, बता तो दो। चलो जी ऑप्शंस को समझ लेते हैं। देखो यार, काफी सारे लोग ना नए होंगे, मैं बोलना चाहूंगा बिल्कुल धीमे धीमे समझना। और मैंने पीछे कह सकते हो 540 प्लस वीडियोज हो चुके हैं, इनमें से कम से कम 30 प्लस वीडियोज ऑप्शंस के ऊपर है। जाकर सर्च करोगे देन डेफिनेटली आपको वो चीजें मिल जाएंगी। अब समझो कि ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल चीजें समझना, पीछे का बैकग्राउंड का गेम समझाने की कोशिश करूंगा। जिसको समझ में आए वीडियो को लाइक कर देना, ना समझ में आए डिसलाइक कर देना, बताना कि गलती कहां पे हुई है। और एक भी पॉइंट अगर गलत बता दिया जाए तो डेफिनेटली मुझे नीचे बताना कि तुमने गलत बता दिया, मैं तुरंत वीडियो डिलीट कर दूंगा। बट ऐसा होने वाला नहीं है, आइए समझाता हूं कैसे। थोड़ा चुप सकता है, बट जो ऑप्शन बायर लोग हैं प्लीज दिल पे पत्थर रख के मेरी बात सुन लेना। गालियां देना शुरू मत कर देना। मैं बेसिकली पहले ही बोलता हूं, मेरा तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं तो केवल अपने सब्सक्राइबर्स को एक छोटा सा लॉजिक समझाने की बातें कर रहा हूं। जिसको आ गया सो आ गया, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दुनिया चलती रहने वाली है। देखो दोस्तों, जब हम बात करते हैं ऑप्शन बाइंग की, ऑप्शन बाइंग कब करते हैं? मान लीजिए मैंने बोला भाई 82 का प्राइस है, यहां पर अभी 82 का प्राइस चल रहा है। यूएसडी आईएनआर का ही एग्जांपल ले लेता हूं। मेरा कहना है अभी जून चल रहा है, जून का प्राइस फ्यूचर का यूएसडी आईएनआर जून फ्यूचर 82 प्राइस खड़ा हुआ है। मेरा कहना है कि आने वाले समय में भाई ये ऊपर भाग सकता है। तो उस कंडीशन में मैंने क्या बताया पहले आपको, ऑप्शन बाइंग। तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, कॉल को बाय कर सकता हूं। जब ऊपर कोई चीज जा सकती है और मुझे लगता है कि ऊपर जा सकती है तो मैं कॉल को बाय करूंगा। तो अगर मैं 82 की सी को बाय कर लेता हूं तो उस कंडीशन में मेरा कहना है कि भाई ऊपर जाना चाहिए। अब सोचो मैंने 10 पैसे का प्रीमियम बाय किया तो मुझे 82.10 से ऊपर जितना भी प्राइस जाएगा वहां मुझे प्रॉफिट होगा। सोचो मार्केट अगर 82.10 पर ही आकर रुक जाती है एक्सपायरी वाले दिन पर, पहली कंडीशन ये वाली कंडीशन, तब भी आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर लॉस होगा, कोई प्रॉफिट थोड़ा ना हुआ। 82.10 पर ही मार्केट रुक गई तो आपका जो प्रीमियम था वो तो प्रीमियम उतना ही मिला ना, आपको कुछ भी नहीं मिल पाया। दूसरी कंडीशन, मार्केट 82 पर ही रुक गई, साइडवेज हो गई, मार्केट 82 पर रुक जाती है तो भी आपको लॉस होगा क्योंकि प्रीमियम जीरो हो जानी है, आपने ऑप्शन बाइंग की हुई है। थर्ड कंडीशन, मार्केट नीचे की तरफ लुढ़कना चालू हो गई, कॉमन सी बात है, तो भी आपको लॉस होगा। फोर्थ कंडीशन, मार्केट अगर बेसिकली ऊपर आते 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 आ गई और आपके कहने पर यहां से भागते 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 भाग गई तो भाई 82.20 पर अगर मार्केट आ गई तो कॉमन सी बात है, आपने 10 पैसे की प्रीमियम तो दी थी पहले से, तो जितना प्रॉफिट ऊपर जो ऊपर जाएगा वो प्रॉफिट है। तो उस कंडीशन में आपको फिर वहां पे प्रॉफिट्स देखने के लिए मिलेंगे। बहुत अच्छा, तालियां, खुशी मनाइए। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन और चौथी कंडीशन, टोटल 4 में से केवल और केवल एक कंडीशन में आप जीतोगे कि भाई जितनी प्रीमियम हमने यहाँ पे किया है ना 82 की कॉल को बाय करने में, उसकी जो प्रीमियम है उसको पहले निकालना है, देन उसके बाद में ऊपर उतना निकलना चाहिए, वो मेरा वहां पे प्रॉफिट गेन होगा। अब इतनी अच्छी किस्मत आप लोगों की या मेरी तो नहीं है, 82 पे बाय करेंगे तो ये सीधा की सीधा 92 चला जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो पहली कंडीशन, कॉल को बाय करने पर हमें यहाँ पे लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे ज्यादा। अब बात आती है, एक चीज समझो, सेकंड कंडीशन यहां पे लाता हूं, ऑप्शन सेलर की बात करें तो ऑप्शन सेलिंग में क्या किया जा सकता है? ऑप्शन सेलिंग में बेसिकली क्या किया गया, ऑप्शन को बेसिकली पहले मैं सीई के साथ ही गेम खेलता हूं। अगर मैंने सीई को सेल किया तो मेरा कहना है कि भाई मैं 82 की कॉल को सेल कर रहा हूं जिसकी प्रीमियम मुझे 10 पैसे मिलने वाली है, 10 पैसे मुझे रिसीव होगी। क्लियर? चलो जी, अब यहां पे समझो, समझाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कभी कभी। क्यों? क्लाइंट बेचारा जो है वो समझने की तैयारी नहीं करना चाहता, उनका कहना है कुछ ऐसा बताओ खतरनाक। तो हुआ क्या, अब 82 पर जब प्राइस था मैंने क्या किया, मैंने 82 की कॉल को शॉर्ट किया, सेल कर दिया। मतलब क्या होगा कि जितना ऊपर जाएगा मेरा रिस्क है कि मैंने सस्ती कोई चीज खरीद ली, मान लो अब मुझे शाम को वापस देनी है, मान लो मैंने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी, पता लगा शाम को इसका प्राइस 100 हो गया, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बट यहाँ पर ध्यान दो, लोग पोपट बनाते हैं, कहते हैं ऑप्शन सेलिंग करने से ऐसा होता है। देखो क्या हुआ यहाँ पे,
जब मैंने 82 की कॉल को शॉर्ट किया तो 10 पैसे की प्रीमियम थी, तो 82.10 तक तो मैं पहली बात सेफ हूं। अगर ये ऊपर की तरफ चली भी गई, बेसिकली प्रीमियम की बात करें, मार्केट तीन कंडीशन बनेगी। मार्केट साइडवेज हो जाएगी, अगर अगर मार्केट 82 की प्रीमियम मैंने सेल की है कॉल और 82 पर ही खड़ी रह जाती है, तब भी मुझे वहां पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी कंडीशन, मार्केट नीचे गिर जाती है, तब भी मुझे वहां पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा प्राइस 82.10 के ऊपर जाएगा वहां मुझे लॉसेज होंगे। देन थर्ड कंडीशन की बात करें, मार्केट 82 से ऊपर आते 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 82.10 तक आ जाती है, 10 पैसे प्रीमियम बन जाती है 82 की कॉल की। उस कंडीशन में 10 पैसे तो मुझे रिसीव होने ही थे, तो मुझे वहां पे भी कोई ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। थर्ड कंडीशन में लाइक न्यूट्रल। ठीक। फोर्थ कंडीशन, अगर मार्केट ऊपर भागना चालू हो जाती है बहुत ज्यादा, देन उस कंडीशन में 82.10 से जितना भी ऊपर जाएगा तो मुझको वहां पे लॉस होगा। तो भाई एक बच्चे से भी पूछोगे कि तुम क्या करना चाहोगे, ऑप्शन बाइंग करना चाहोगे, लाइक इधर की तरफ वाला जिसमें ये दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सेलिंग करना चाहोगे, तो बच्चा भी आंसर बता सकता है कि मैं तो मालिक ये करना चाहूंगा या ये करना चाहूंगा। सिंपल सी बात है। इसी का ही उल्टा कर लीजिए, ये तो कॉल बाय हो गया, इसी तरीके से पुट की बात की जाए, पुट उल्टा हो जाता है, यही सेम कंडीशन उल्टी हो जाती है। तो प्रॉफिटेबल होने के जो चांसेस होते हैं ना, वो ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा होते हैं और ऑप्शन बाइंग में कम होते हैं। ये बात ध्यान रखो। ऑप्शन बाइंग वो इंसान करना ज्यादा पसंद करता है जो लैपटॉप की स्क्रीन पर बैठा रहता है, जिसको गेम खेलने में मजा आता है। वो 10,000 दांव पे लगाता है और कहता है कि 10,000 और कमाने हैं विद इन अ डे। और जो ऑप्शन सेलर होता है वो क्या करता है, वो कहता है भाई 20 लगाऊंगा, 20,000 लगाऊंगा और 2,000 कमाऊंगा, बट सोते सोते कमाऊंगा। सिंपल सी बात है ना। देखो, और एक बात और ध्यान रखना, लोग पता है क्या बोलते हैं, ऑप्शन सेलिंग के अंदर अनलिमिटेड रिस्क होता है। अनलिमिटेड रिस्क होता है, ओके, बहुत अच्छा। लिमिटेड प्रॉफिट होता है। ठीक। और ऑप्शन बाइंग में क्या कहते हैं, अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है और लिमिटेड रिस्क होता है। जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना, मैं इस वाली लाइन से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ जी। अनलिमिटेड, सॉरी उल्टा बोल दिया शायद, अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है किसमें, हाँ सही बोला, ऑप्शन बाइंग के अंदर अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। मैं हैरान, मैंने कहा अनलिमिटेड प्रॉफिट सही है यार, एक लगाओ 100 कमाओ। दूसरी जगह यहां देखा अनलिमिटेड रिस्क, पहले ही लाइक बुक में देखने पर भी पता लगा कि अनलिमिटेड रिस्क बता रहा है, तो यहां तो काम करना ही नहीं है। देख रहे हो, तो आम जनता बेचारा जो नया बंदा होगा, उसके दिमाग में क्या घंटी बजेगी, वो कहेगा भाई इसमें तो बुक में लिखा हुआ है, सब बता रहे हैं कि लिमिटेड प्रॉफिट होता है, तो ऐसा काम क्यों करूं जिसमें लिमिटेड प्रॉफिट है। इसमें बताते हैं कि भाई अनलिमिटेड प्रॉफिट है और लिमिटेड रिस्क है, तो यार ये सही है, अपने 10 रुपए जाएंगे और आने होंगे तो 100 आ जाएंगे, 1,000 आ जाएंगे। यहां क्या है, यहां पे पहले ही पता है कि 10 रुपए आएंगे, जाने को बात करें तो 100 भी चले जाएंगे। बट ये कोई नहीं बताता। देखो पीछे का गेम छुपा के रखते हैं। क्यों छुपा के रखते हैं यार, सिंपल सा गेम है ना। देखो सारे गेम अगर सबको पता लग गए तो सबके सब एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे क्या। ऑप्शन सेलिंग के अंदर ये नहीं बताता कोई प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी 66% है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, कोई ये नहीं बताता कि यहां पर एक हेज नाम की चीज होती है जिसको हेजिंग बोलते हैं। ये हेजिंग नाम की चिड़िया, जिसको बेसिकली आ गई तो आ गई, जिसको नहीं आई वो जिंदगी भर यहां पे धक्के खाता रहता है। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग। दूसरी जगह ऑप्शन बाइंग की बात करें तो यहां पर क्या होता है, कोई पीछे का बैकग्राउंड का ये क्यों नहीं बताता कि यहां पर जीतने के चांस 66% की बजाय केवल और केवल कह सकते हो 33% है। मतलब जीतने के चांस 33% है, तो हारने के चांस कितने हुए, सिंपल बात है 66% चांस है कि तुम यहां पे हार जाओगे। और दूसरी बात कोई नहीं बताता कि यहां पर हेजिंग करने की जरूरत ही नहीं होती। यहां पे पता क्या बताया जाता है, पैसा बहुत कम लगता है। अरे भाई तुम पे पैसा नहीं है तो तुम मार्केट में आ क्यों रहे हो, चाहते क्या हो, सोचने की बात है। देखो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, मार्केट में कम से कम अमाउंट तो चाहिए होती है ना। कुछ कहने लगे, मेरे पास एक कॉल आई, कहते आपने बोला है 2,000 रुपए पर लॉट ट्रेडिंग करके आप पैसे कमा सकते हो। मैंने बोला है भाई 200 पर लॉट लगते हैं, नॉट लाइक कि 2,000 से तुम करोड़पति बन सकते हो। कॉमन सेंस, खाना खाते हो ना, वही चीज होना चाहिए। जब आदमी खाना खाता है ना तो उसको कॉमन सेंस होना चाहिए कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। 2,000 रुपए से 2 करोड़ कमाने की बातें अगर करोगे तो क्या कहलाओगे, सिंपल सी बात है, मूर्ख कहलाओगे, है ना। बट हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम लोगों को ऑप्शन सेलिंग अगर करेंसी में हम कर रहे हैं तो 2,000 पर लॉट लगते हैं। 2,000 पर लॉट लगते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही लॉट में काम करोगे भाई, वहां पे 10 में, 100 में, जिसकी जितनी श्रद्धा,
सीधी सी बात है, मैं तो खुल्लम खुल्ला कहूंगा, जितनी जिसकी लाइक कह सकते हो क्षमता हो ना, उस हिसाब से गेम प्ले कर सकते हो। बाकी ये बात ध्यान रखो, ऑप्शन सेलिंग के अंदर हेजिंग पोजीशंस बनाई जाती है, जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, सब कुछ फिक्स होता है। हाँ, ये चीज ध्यान रखने की है कि जब ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि भाई 10 रुपए का प्रॉफिट बन सकता है ना, तो 20 रुपए का रिस्क लिया जाता है। बट एक बात तो ध्यान दो, 66% चांस है कि तुम जीतोगे। वो ज्यादा दिखाया इसलिए ही जाता है ताकि आम जनता पोपट बन के कहां आ जाए, इधर की तरफ आ जाए, ऑप्शन बाइंग की तरफ, जहां पर कह सकते हो अनलिमिटेड प्रॉफिट का झुंझुना उसके हाथ में थमा दिया जाता है। और जनता बेचारी सीधी सादी होती है, उसको पता नहीं है। देखो, गेम पता हो पीछे का बैकग्राउंड का तो इजी हो जाता है। अब जैसे मुझे पता लग गया कि भाई पीछे का गेम क्या होता है, कि बैंक हमारा पैसा क्या करता है, म्यूचुअल फंड हमारे पैसे के साथ क्या करता है, एफडी के साथ क्या होता है, कहां ये पैसा जाता है। ये पैसा जाता है बड़े बड़े प्लेयर्स के पास में, डीआईएस के पास में। वो लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो लोग कहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाहर की कंट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम लोगों को ये चीजें कभी बताई नहीं जाती। अगर बताई जाएगी तो कोई एफडी क्यों कराएगा, कोई पोपट थोड़ा ही ना है जो साल भर का 7% लेगा और ये महाराज कमाएंगे साल भर का। छोड़ो, मैं महीने की बात करूं तो महीने का 7% भी अगर इन्होंने कमा लिया तो आपका तो पूरा सिस्टम एक महीने में पूरा हो गया ना। 11 महीने की कमाई तो यही लोग खाएंगे ना, आपका पैसा, रिस्क आपका। और आपको क्या मिला, ये हाथ में 7% का झुंझुना। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये चीज जिसको क्लियर हो गई ना कि असली गेम क्या है। देखो, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, पीछे का बैकग्राउंड का गेम ना बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी सारे लोग सोचते होंगे कि ऑप्शन बाइंग बहुत इजी है। ओके, ऑप्शन बाइंग में बहुत कम पैसा लगता है, लो फंड लगता है। ओके, ऑप्शन बाइंग में टेंशन नहीं होती। ओके, ऑप्शन बाइंग के अंदर काम करने में हम लोगों को लाइक कोई डर नहीं है, जो पैसा है उतना ही जाएगा। भाई तुम्हारा यहाँ पे पोपट पता है क्यों बनाया जाता है? यहाँ पे बनता कौन है पता है? बनता वो है जो आम आदमी, जो बिल्कुल सीधा साधा लाइक कह सकते हो एक मजदूर आदमी जो 10,000 कमाता है, उसको ये बताया जाता है देखो जी 10,000 के साथ में मैंने 1 लाख का प्रॉफिट गेन कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? ये बात ध्यान रखो। काम करने का तरीका, लाइक यहाँ पर इजी की बात करें, इसको जानबूझ के, ऑप्शन बाइंग को जानबूझ के इजी बनाया गया है। मैंने कई वीडियो में पोल खोली हुई है कि कैसे सेबी ने बड़े प्लेयर्स के साथ मिलकर ये गेम प्ले किया हुआ है। आम जनता की जेब से पैसा धीमे धीमे, देखो आम जनता ना ऐसी होती है, आम जनता होती है थोड़ी सी लालची, और ये ट्रू रियलिटी है। बिकॉज आम आदमी है, वो चाहता है 10 पैसे यहां से मिल जाए, 10 पैसे यहां से मिल जाए, वो अपना काम चलाना चाहता है। मैं एग्री करता हूं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट मुद्दा है ये लोग क्या करते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय और भी ज्यादा कह सकते हो डीपली आपको उसमें फंसा देंगे। ये बात ध्यान रखना, जो चीज जितनी ज्यादा इजी दिखती है ना, आपने देखा होगा जितनी खूबसूरत चीज होती है उतनी खतरनाक होती है, ठीक है? उतनी ज्यादा कॉस्टली होती है। कोई भी चीज ले सकते हो आप, कोई भी कार देख लीजिए, लाइक कोई भी चीज ऐसी देख लीजिए जो खतरनाक, लाइक बहुत अच्छी दिखती है, वो उतनी ही खतरनाक होती है। वही चीज ये है, जितनी ज्यादा ये इजी दिख रही है ना, बहुत आसान है, नॉट लाइक इजी नहीं है। पीछे की चीजें को समझो, पीछे का चीज समझो। लो फंड लगता है, भाई तुम पे पैसा नहीं है, 10,000 से तुम करोड़पति बनना चाहते हो तो मार्केट में क्यों आना चाहते हो? मैं तो बोलता हूं स्टार्टिंग में पहले पैसा चाहिए चाहिए होता है। मिनिमम 1 लाख की गड्डी तो चाहिए ही चाहिए अगर मार्केट में काम करने के लिए उतर रहे हो। अगर आप 10, 20, 30,000 से आ रहे हो तो आप केवल लर्निंग करने आ रहे हो। इस चीज को दिमाग में बिठा लो। लर्निंग होने के बाद ही एल हटता है, देन अर्निंग बचती है। ये बात दिमाग में बिठा लो। और जो नहीं बिठाना चाहता ना, भाई तुम आ सकते हो, करो ऑप्शन बाइंग, क्या दिक्कत आती है? करो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जेब से पैसा जाएगा। देखो, ऑप्शन बायर को तो मेरी तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि साल भर में एक अवार्ड फंक्शन होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो ऑप्शन बाय करता है उसको अवार्ड मिलना चाहिए, बिकॉज उनके घर से पैसा निकलता है। तभी तो वो बेचारा सीधा साधा आदमी, ऑप्शन सेलर आदमी पैसा कमा पाता है। तभी तो वो सोते सोते पैसा कमा पाता है। और इन ऑप्शन सेलर को तो अपने घर में मूर्ति लगानी चाहिए, फोटो लगानी चाहिए ऑप्शन बायर की, एक फोटो लिखते हुए कि ऑप्शन बायर मार्केट के जितने भी हैं उनके लिए लाइक बहुत ही अच्छा, श्रद्धा, सुबह सुबह धूप बत्ती करनी चाहिए कि इन लोगों के कारण मेरा घर चलता है। ये ऑप्शन सेलर की एक साइकोलॉजी होती है, आप खुद समझ सकते हो, क्योंकि यहां से पैसा धीमे धीमे जाता है तो यहां धीमे धीमे आता है। और ये बात आपको पता होगी, 90% लोग पैसा गवाते हैं, 10% लोग कमाते हैं। समझ गए ना क्यों कमाते हैं? बिकॉज वो 10% अपने आप को मैनेज कर पाते हैं और ये 90% बेचारे पोपट बन जाते हैं। तो ये है पीछे का गेम, और ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला। 90% और 10% से चेंज नहीं होगा। सोचो, यहां पे खुद बुद्धि लगाओ, 90% लोग कौन है जो मार्केट में किसी के बताए पे आ जाते हैं?
एजुकेशन नाम की चीज उनको होती नहीं। देखो एजुकेशन मतलब डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, वो डिग्री आने वाले 5 साल में आप अपने बेड के कोने में छुपा के रख सकते हो, किसी को उन डिग्रीज की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे स्किल्स की बात कर रहा हूं कि आपने किसी चीज को देखा है या नहीं देखा है। देखो कॉमन सी बात है, इसी कारण यहां पर चाहे कितने लोग आ जाए, 90% जो जनसंख्या है ना ये, और 10%, ये 10% हो सकता है इनमें कुछ ऐसे हो जो पढ़े लिखे भी ना हो, ऐसा भी होता है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझा। और इन लोगों ने क्या किया, यूट्यूब पे ऑप्शन बाइंग, टेलीग्राम पे ऑप्शन बाइंग के ग्रुप देखकर, लाइक ये सारी चीजें देखकर ये बेचारे आ जाते हैं भूले भटके। और इनमें से मैक्सिमम होते हैं जो 20,000 से लेकर 50,000 तक कमाते हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं कि मैं 20 का 20 कमा दूं, इस कारण ये इस ट्रैप में फंसते हैं। और 90% की जनसंख्या नुकसान कराती है। और ये मुझे भी बहुत बुरा लगा यार, मार्केट में इतने लोग नुकसान कराते हैं, बट पता लगा नुकसान कराने का कारण क्या है, वो खुद ही तो हैं। उनको कौन सा उनके पड़ोसी ने कोई नुकसान कराया, उन्होंने खुद ही नुकसान कराया। और ये बेचारे ये ऑप्शन सेलर हैं, इनकी बात करें, ये क्या करते हैं, सबसे पहले दिमाग चलाते हैं। ये कहते हैं देखो हम दिमाग से खाएंगे। ये लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं हम भगवान भरोसे बैठ के खाएंगे। भगवान मैंने ये वाली प्रीमियम बाय की है, कल कुछ ऐसा कर दो कि मार्केट ऊपर भाग जाए और मेरी ये प्रीमियम 10 रुपए की जो खरीदी है वो 100 रुपए की हो जाए, तो 100 में से 20% का कट आपके मंदिर पे चढ़ा दिया जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे कुछ ऐसी प्लानिंग चलती है इन लोगों की। इनका क्या होता है, इनका सीन ऐसा है कि देखो भगवान, सिंपल सी बात है, मैंने 100 रुपए दाव पे लगाए हैं, काम पे लगाए हैं, दाव पे नहीं लगाए, ये जुआ वाला वर्ड नहीं यूज करना है, काम पे लगाए हैं। 100 में से मुझे 10 रुपए कमाने हैं महीने के, और महीने के 1 रुपया मैं आपको लाइक श्रद्धा के साथ चढ़ाऊंगा। कोई रिश्वत नहीं है, वो खुद खुशी से चढ़ा रहा है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, बिकॉज धर्म की रक्षा धन से होती है। ये बात ट्रू रियलिटी है, और ये चीज आप भी जानते हो। तो ये चीज ऐसे की जानी चाहिए, नॉट लाइक कि ये रिश्वत दी जानी चाहिए। समझ रहे हो। सो इस तरीके से अपने आप को ऑप्शन बायर बनना है तुमको, ऑप्शन सेलर बनना है तुमको, खुद ब खुद समझ सकते हो। अब ये तो बात हो गई बनना क्या है क्या नहीं बनना है, आंसर आपका आ चुका होगा, नीचे कमेंट करके बता चुके होंगे। अब बात आती है, आप कहोगे भाई रास्ता तो दिखा दिया, बताओ करें कैसे। करने के लिए सबसे पहली चीज ध्यान रखो, मैं खुद जिसमें बेसिकली कहने की बात कुछ नहीं है इसमें, यूएसडीएनआर के अंदर आप फ्यूचर में भी काम कर सकते हो और ऑप्शंस में भी कर सकते हो। ठीक, काफी लोग कहेंगे इसके अंदर इतने वॉल्यूम नहीं होती। भाई तुमको कौन सा कह सकते हो करोड़ों की संपत्ति लगानी है, ज्यादा से ज्यादा 200 लॉट, ज्यादा से ज्यादा 2,000 लॉट, ज्यादा से ज्यादा 20,000 लॉट। भाई इतनी वॉल्यूम होती है कि तुम्हारी दाल गल जाएगी, और तुम्हारी छोड़ो तुम्हारे मोहल्ले की गल जाएगी। इतनी वॉल्यूम ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल होती है। इसको जाकर चेक करो एनएसई के ऊपर कैसे वॉल्यूम निकाली जाती है, क्या चीज होती है। एनएसई की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, चैनल पे जाके देख सकते हो। तो फ्यूचर के अंदर काम करने से कहां पे पैसे बनते हैं, ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर, क्लियर हुआ। ऑप्शन में काम करने पर, साइडवेज मार्केट में भी पैसा बन जाता है। ये है तरीका काम करने का। तो तीनों जगह पे जिसको पैसा बनाना आ गया, ऊपर जाने पर बाय करो, नीचे जाने पर सेल करो, साइडवेज हो जाने पर क्या करो, ऑप्शन सेल करो। तीनों कंडीशन में पैसा बन सकता है, वो इंसान मार्केट से पैसा बनाएगा। और धीमे धीमे देखो, अगर आप बेसिकली महीने के 5% से 7% कमा लेते हो तो आपको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, बिकॉज आपने बैंक जो आपको साल भर में देता है उतना आपने मंथली कमा लिया। पहली चीज है, लोगों की एक्सपेक्टेशन ही आसमान पे है। वो कहते हैं आज ही आज मैं खुदा को लूट लूं, ऐसी उनकी प्लानिंग है। 1 लाख के फंड के साथ में बंदा 100 बार पूछता है कितने बनेंगे कितने बनेंगे। भाई 20,000 बनाने की प्लानिंग कर रहे हो, तुम 1 लाख पे मंथली बेसिस पे क्या करना चाहते हो, अंबानी जी के ऊपर जाना चाहते हो क्या? कॉमन सी बात है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने चाहिए। जितना चाय में चीनी डाली जाती है, चाय उतनी मीठी होती है, वही कॉन्सेप्ट यहां पे आता है। नॉर्मल जो पैसा कमाने का तरीका है ना, उस पे चलोगे तो लॉन्ग टर्म जाओगे, धीमे धीमे खाओगे तो लंबा जाओगे। बट अगर सोच रहे हो आज ही आज में एकदम करोड़पति बन जाऊं, तो ध्यान रखो ये वो जगह है शेयर मार्केट जहां पर पैसे होने से कुछ भी खास ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। असली आता है ये पैसे वाले जो करोड़पति होता है ना, उनको ये रोडपति बना देता है, और रोडपति जो होते हैं उनको ये करोड़पति बना देता है। यहां पर मनी ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है समझदार इंसान की जेब से, ना समझ इंसान की जेब के अंदर से बेसिकली समझदार इंसान की जेब में चली जाती है। और जो बेसिकली आप सोच रहे हो कि मैं अचानक से करोड़पति बन जाऊं, ऐसा नहीं होने वाला। प्रोसेस बहुत सिंपल है, काम करेंगे तो प्रोफेशनली पैसा बनता है, नहीं करेंगे जुआ खेलेंगे, जुआरी खेलना चाहते हो तो मेरे भाई तुम ड्रीम 11 पे भी टीम बना सकते हो। वहां पे ज्यादा चांस है कि तुम जीत जाओ, रातों रात करोड़पति बन जाओ। बट यहां पर ऐसा कुछ भी खास नहीं होता। जितने भी आप लाइक यूट्यूब पे जितने भी ट्रेडर देखते हो ना मेरे भाई, उनके अंदर कुछ चीजें कॉमन हैं। उनका काम करने का तरीका, उनकी साइकोलॉजी, और उनको पैसा कमाने का तरीका। उनको पता है कंपाउंडिंग की पावर। अगर वो 1 लाख का फंड यूज कर रहे हैं तो वो बेसिकली 5,000 से 7,000 का प्रॉफिट गेन करके अपनी पीठ थपथपाते हैं। अगर वो 10 लाख का फंड यूज कर रहे हैं तो 50,000
10 लाख के ऊपर 50,000 से 70,000 का प्रॉफिट गेन करने पर वो अपनी पीठ थपथपाते हैं। सिंपल सी बात है। अब ज्यादा किसी की खुजली है कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा, तो 1 करोड़ लेके आओ, क्या दिक्कत आती है? 1 करोड़ पे 5 लाख से 7 लाख तक की कमाने की क्षमता बनाओ, क्या दिक्कत आती है? ज्यादा पैसा लाना है, 2 करोड़ का फंड लेके आओ, क्या दिक्कत आती है? 10 लाख से 15 लाख रुपए महीना प्रॉफिट कमाना है तो लेके आओ ना, क्या दिक्कत है? दिक्कत है आपकी साइकोलॉजी के अंदर मेरे भाई। सारा गेम यहां पे आके अटक जाता है। आई विश कि ऑप्शन बाइंग करनी है या ऑप्शन सेलिंग करनी है, ये एक पिक्चर तो मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। अब जिसको ये करना है वो भी कर ले, जिसको ये करना है वो भी कर ले, कोई खास फर्क नहीं पड़ता जब तक आप खुद से डिसीजन नहीं करोगे। बिकॉज किसी की लाइफ को चेंज नहीं किया जा सकता जब तक वो खुद अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहता। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे आता है। कितनी बार कोई बता दे आपको ऑप्शन बाइंग, देखो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आप महीने में 10 बार ट्रेड लेते हो, ठीक, ब्रोकरेज बनता है, कंपनी को पैसा मिलता है, जिसके अंडर आपका अकाउंट हो उसको भी पैसा मिलता है, देखो बिजनेस है वो तो। बट ऑप्शन बाइंग बार बार आपको प्रेरित इसलिए किया जाता है करने के लिए। ऑप्शन सेलिंग क्या है, महीने में 4 हफ्ते के अंदर 4 बार ट्रेड डलती है, 4 में से 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल होती है, एक ट्रेड में लॉस हो भी जाए तो उस लॉस को तुम शिफ्ट कर देते हो बाय साइड पर या फिर ट्रेंड के साथ में, तो वो भी लॉस नहीं होता। तो असली पैसा कहीं और ही बन रहा है, आप कहीं और ही टक्कर मार रहे हो, तो वहां से तो कुछ नहीं होगा। दीवार में सिर मारोगे तो खून ही निकलेगा, कुछ नहीं होने वाला। सही जगह पर जाकर काम करना है, नॉट लाइक कि अंधेरे रास्ते के ऊपर चलना। ऑप्शन बाइंग एक ऐसी ही चीज हो जाती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल हैं। भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारे पास स्किल्स हैं, बट बहुत सारे ऐसे नासमझ और अनजान इंसान लाइक हम जैसे ऐसे हैं जो ऑप्शन बाइंग में शायद अच्छी स्ट्रैटेजी बना नहीं पाए, इस कारण ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रॉफिट हम लोगों को तो देखो नहीं हो पाता, ठीक है। सो आप कर पाते हो, बहुत अच्छा, इन लोगों के लिए तालियां। और मैंने बताया ऑप्शन बायर के लिए बेसिकली ऑप्शन सेलर के मन में बहुत इज्जत होती है मेरे भाई, बहुत इज्जत होती है। ये ट्रू बता रहा हूं मैं, बिकॉज इन विचारों के कारण ही तो ऑप्शन सेलर्स का घर चलता है। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। और अगर ऑप्शन बाहर कोई देख रहा है और उसको गुस्सा आ रहा है कि ये कैसी बातें कर रहा है, भाई मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरे लिए गुस्सा मत करो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है। मैं सच बता रहा हूं, आपके कारण ही तो ऐसे ऐसे लोग लाइक ऑप्शन सेलर जो कम्युनिटी है ना, उनका ग्रुप चल पा रहा है, उनका घर चल पा रहा है। इसी के कारण तो वो अच्छी अच्छी कार में घूम पाते हैं, इसी के कारण तो वो अच्छे अच्छे घर खरीद पाते हैं, इसी के कारण तो वो सोते सोते पैसा कमा पाते हैं। आप लोगों को तो अवार्ड मिलना चाहिए प्रोफेशनली, एनएसए की तरफ से कोई अवार्ड फंक्शन होना चाहिए ताकि इन ऑप्शन बायर्स को ईयरली बेसिस पे अवार्ड देना चाहिए कि तुमने इतने लाख का नुकसान कराया, तुमने इतने लाख का नुकसान कराया, ठीक है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। मजाक बहुत हुआ, बट मजाक मजाक में आई थिंक सारी बातें क्लियर हो गई होगी मेरे भाइयों, ठीक है। सो अपना दिमाग खुद चलाओ, दूसरे के कहे पे मत जाओ। मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, यूएसडीआर की बात आ जाती है तो 2000 रुपीज पर लॉट लगते हैं एक लॉट को सेल करने में, ठीक है। सो बाकी वीडियो मैंने बनाई हुई, जाके देख लेना। कहोगे तो इस पे वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट करके बता देना। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो भाई ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे हाई करके मैसेज कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन है मेरी टीम या मैं जो भी अवेलेबल होंगे आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। प्लस हम लोग क्या करते हैं, संडे में लाइव सेशन रखते हैं। संडे में लाइव सेशन जो होता है वो होता है डिस्कॉर्ड ऐप के ऊपर। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। एक ऐप है जो कि फोन और लैपटॉप दोनों में इंस्टॉल हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहां पे संडे में साइकोलॉजिकल टॉपिक के ऊपर बात की जाती है, बिकॉज ट्रेडिंग के अंदर 20% मार्केट में स्ट्रैटेजीज वर्क करती है, 80% जो है आपकी साइकोलॉजी वर्क करती है। आप कितने भी ट्रेडर्स को देख लो, उनके बात करने का लहजा, सोचने का तरीका आपसे कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, और वो डिफरेंस के कारण ही वो लोग प्रॉफिट गेन कर पाते हैं। अदरवाइज आपके पास भी 2 हाथ 2 पैर, हमारे पास भी 2 हाथ 2 पैर, आपके पास भी वही लैपटॉप, हमारे पास भी वही लैपटॉप, इंटरनेट भी सब रिलायंस का ही लाइक चला रहे हैं, कॉमन सी बात है। सो डिफरेंस कहां पे आता है? डिफरेंस आता है यहां वाले पार्ट में, ठीक है। सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूं। नीचे जाके आप लिंक पे कंटिन्यू करके डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड लिखा होगा नीचे लिंक के अंदर, ठीक है। वहां पे आपको लाइव क्लास जो होती है 9:45 PM पर होती है रात के समय, और वो भी संडे में होती है। प्लस कोई ऐसा इंसान है शेयर मार्केट में स्टार्टिंग करना चाहता है, तो उसके पास अगर डीमेट अकाउंट नहीं है और बेस्ट डीमेट अकाउंट्स का उसको पता नहीं है, तो नीचे मैंने लिंक दी है बेस्ट डीमेट अकाउंट्स की। 3 लिंक दी हैं, तीनों की तीनों टॉप मार्केट में आते हैं। उनमें से किसी के साथ भी आप अकाउंट खोलोगे और खोलने के बाद में इन नंबर पर मैसेज करके बताओगे कि मैंने आपके साथ अकाउंट खोला है, देन आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाता है जिसके अंदर ट्रेडिंग आइडिया शेयर किए जाते हैं अबाउट USD INR के बारे में। ओके, सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूं।
मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश मैंने थोड़ी सी आपकी तीसरी आंख खोलने में मदद की होगी। दो आंखों से तो सब देखते हैं मेरे भाई, तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी अगर आपको पैसे भी कमाना है और आपको मार्केट के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिठानी है कि काम होता कैसे है, गेम क्या है ये। जिसको गेम समझ में आया उसने पैसा कमाया, और जिसकी जेब में लाइक कह सकते हो जिसको समझ में नहीं आया भाई, उसकी जेब से पैसा धीमे धीमे जाता रहता है। ये बात दिमाग में बिठा लेना। तो अभी भी आप ऑप्शन बायर बनना चाहते हो या ऑप्शन सेलर बनना चाहते हो, जरा कमेंट करके बताओ। और अभी की वीडियो का क्वेश्चन है 49 + 27। कमेंट करके बताओ कितने होते हैं, और इसके नीचे बताओ कि तुम ऑप्शन बाइंग बनना चाहते हो, ऑप्शन सेलर बनना चाहते हो। नीचे कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, उन अपने फ्रेंड्स को दो जो ऑप्शन बायर हैं, कि देखो कितनी तारीफ की जाती है ऑप्शन बायर्स की, और ये इंसान आपके लिए अवार्ड फंक्शन तक ऑर्गेनाइज कराने की बातें कर रहा है। और ये ट्रू रियलिटी है, दिल से बातें कर रहा हूं। मैं तो चाहता हूं एनएसई कुछ ऐसा करे, सेबी को ऐसा करना चाहिए। सिंपल सी बात है यार, सबसे मेहनती लोग जो पूरे महीने मेहनत करते हैं, महीने भर ट्रेडिंग करते हैं, महीने भर काम करते हैं, उन लोगों के साथ में तुम ऐसा निर्दय व्यवहार कैसे कर सकते हो, है ना। तो कुछ ना कुछ तो इनके लिए किया जाना चाहिए। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड प्लीज ऑप्शन बायर्स नीचे गाली लिखना मत चालू कर देना मेरे भाइयों, थोड़ा सा डिमोटिवेशन आ जाता है उससे, ठीक है। सो मैंने बोला ना, इज्जत बहुत है, आप खुद समझ सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर इसी तरीके के एक अच्छे खासे टॉपिक के साथ।